हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी जो चैप्टर सेकंड था पॉलिनोमियल्स, इसकी जो एक्सरसाइज 2.4 थी उसको स्टार्ट किया था। तो बच्चों मैंने इसके आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दिए थे। आज इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। इसमें क्या है, जो 4th क्वेश्चन है इसका, उसमें हमें करना है बच्चों फैक्टराइज। 4th क्वेश्चन में हमें करने हैं बच्चों फैक्टराइज। अब अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं बच्चों, ax² + bx + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अगर हमने फैक्टराइज करना है तो इस c की मल्टीप्लाई होगी बच्चों a के साथ। तो ध्यान रखना, इसको थोड़ा इसको डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको। a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? c के साथ। अगर a और c की मल्टीप्लाई अगर बच्चों आती है पॉजिटिव, तो आपको ध्यान देना है a और c की मल्टीप्लाई क्या आती है बच्चों? पॉजिटिव। तो आपको फैक्टराइज करना है, वो इस b के फैक्टर बनाने हैं। तो b के जो दोनों फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे बच्चों, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर बनेंगे। तो b के जो दोनों फैक्टर बनेंगे वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही क्या होंगे बच्चों? नेगेटिव होंगे। या तो दोनों फैक्टर क्या बनेंगे इसके? पॉजिटिव बनेंगे, या फिर दोनों फैक्टर क्या बनेंगे इसके? नेगेटिव बनेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव होती है। तो इस b के जो फैक्टर बनेंगे वो या तो दोनों पॉजिटिव बनेंगे या दोनों नेगेटिव बनेंगे। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ b का साइन क्या है। अगर b का साइन है पॉजिटिव तो दोनों फैक्टरी पॉजिटिव होंगे, और अगर b का साइन है नेगेटिव तो दोनों फैक्टरी क्या होंगे बच्चों? नेगेटिव होंगे। कब? जब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आती है आपकी? पॉजिटिव आती है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। a और c की मल्टीप्लाई करनी है। a और c की मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव आती है तो इस b के जो फैक्टर बनेंगे वो या तो दोनों पॉजिटिव बनेंगे या दोनों क्या बनेंगे? नेगेटिव बनेंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा? वो इस साइन पे डिपेंड करेगा। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे, और अगर ये साइन नेगेटिव होगा यहाँ तो दोनों फैक्टर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और उसके बाद बच्चों अगर a और c की मल्टीप्लाई आ जाए नेगेटिव, a और c की मल्टीप्लाई क्या आ जाए बच्चों? नेगेटिव, तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और जो दूसरा फैक्टर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। अगर a और c की मल्टीप्लाई आपकी नेगेटिव आती है तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब वह भी इसी साइन पे ही डिपेंड करेगा बच्चों कि अगर यहाँ प्लस है तो पहला फैक्टर पॉजिटिव होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा? नेगेटिव। अगर यहाँ माइनस है तो फर्स्ट फैक्टर नेगेटिव होगा, सेकंड फैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक करनी है, a और c की। तो मैं दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ। अगर a c की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आती है तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या दोनों फैक्टर क्या होंगे? नेगेटिव। वो यहाँ साइन चेक कर लेना आप। पॉजिटिव साइन है तो दोनों पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव साइन है तो दोनों नेगेटिव होंगे। a और c की मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव आती है तो ध्यान रखना, एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर क्या होगा? नेगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो फर्स्ट पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड नेगेटिव, और अगर यहाँ नेगेटिव साइन तो फर्स्ट नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ों को। तो जो 4th क्वेश्चन है हमारा, वो सारा का सारा इसी ही कंसेप्ट बेस पे है। उसमें फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें? 12x²। तो लेट हमारे पास जो एक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है p(x), वो है 12x² - 7x + 1। इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो बच्चों a यहाँ पे 12 है और c यहाँ पे क्या है? 1 है। तो मैंने 12 और 1 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया? क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है और 12 भी पॉजिटिव है, दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो पॉजिटिव आ रही है। दोनों की जो मल्टीप्लाई आ रही है वो प्लस की 12 आ रही है। तो इसका मतलब अगर दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है तो दोनों फैक्टर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे या दोनों फैक्टर क्या होंगे? नेगेटिव। तो यहाँ साइन चेक करना है। यहाँ साइन क्या है? नेगेटिव है, तो दोनों फैक्टर ही बच्चों नेगेटिव होंगे। दोनों फैक्टरी क्या होंगे? नेगेटिव। अगर यहाँ साइन पॉजिटिव होता तो दोनों फैक्टरी पॉजिटिव होते। तो यहाँ साइन नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। अब 12 के फैक्टर करने हैं और 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं
सॉरी 7 के फैक्टर करने हैं और 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए। तो देखिए, तो इस 12 को अगर मैं लिख दूं 4 मल्टीप्लाई 3 या 12 मल्टीप्लाई 1 या 6 मल्टीप्लाई 2 तो कोई गलत नहीं है। देखिए दोनों की मल्टीप्लाई देखिए, तो 7 चाहिए हमें, 7 चाहिए, तो 4 और 3 से 7 आ रहा है ऐड करने पे। 12 और 1 को ऐड करते 13 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। या 12 में से 1 माइनस करें तो 11 आ रहा है, नहीं हो सकता। 6 में 2 ऐड करें तो 8 आ रहा है, और 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 7 चाहिए। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 4 और 3 बनेगा बच्चों। और मैंने अभी बताया है यहाँ नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है, तो माइनस का ही 4 बनेगा और माइनस का ही 3 बनेगा। तो देखिए मैंने इसके फैक्टर क्या बना दिए हैं, 12x²। इस 7 को मैंने लिख दिया है, माइनस का ही 4x लिख दिया और माइनस का ही 3x, प्लस में क्या हो गया 1। तो दो फैक्टर बना दिए मैंने 7x के, माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7x हो जाएंगे। तो देखिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से, तो 12 को अगर मैं इस टाइप से लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12, तो 12 हो गया। और x कितने टाइम है, 2 टाइम, तो x मल्टीप्लाई x। और इस 4 को भी लिख दें 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 आ जाएगा इंटू x। और ये बच्चों क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई x प्लस में 1, तो ये है हमारे पास। तो देखिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ एक और 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों 2 कॉमन आ गए। और फिर 3 यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ x है तो एक x यहाँ भी है, तो एक x कॉमन आ गया। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ 3 बच गया और एक x यहाँ बच गया। माइनस में 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब अगर जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इन दोनों में से, अब इन दोनों में देखो 3 है, x है, यहाँ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो यहाँ साइन, ये जो यहाँ साइन है वो यहीं रहेगा, 1 कॉमन आ जाएगा तो 3x ही आ जाएगा। और अगर माइनस साइन अगर कॉमन है तो ये प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। जो टर्म यहाँ बन रही है वही टर्म यहाँ बननी चाहिए। तो देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, 3x माइनस 1, माइनस में 1, 3x माइनस में 1। तो देखिए 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 अगेन कॉमन, 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, 2 फैक्टर हो जाएंगे। ओके, तो उसके बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले हमने क्या की, 12 की 1 से मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आई। अगर मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है, अगर मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है तो, अगर मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है तो मैंने बताया, देखिए यहाँ इसको चेक कर लेना। अगर मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। तो यहाँ साइन चेक कर लेना, यहाँ साइन क्या था, नेगेटिव था, तो दोनों फैक्टर क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होंगे तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे, जिसमें हमें 7 चाहिए तो 4 और 3 हो जाएंगे। 4 भी नेगेटिव हो जाएगा, 3 भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 3। फिर इनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लेना। और यहाँ जो कॉमन लेने के बाद, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेने के बाद जो यहाँ बचता है वही बच्चों इन जो लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लोगे वो यहाँ सेम बचना चाहिए। तो ये दोनों सेम कॉमन आ जाएंगे, 3x माइनस 1 और ये 4x माइनस में 1। इसी टाइप से इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में बच्चों 2x² प्लस 7x प्लस 3, px इज इक्वल टू हमारे पास है 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 3। तो देखिए 2 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस का 3 है और प्लस का ही 2 है, तो 2 और 3 की जो मल्टीप्लाई आएगी वो प्लस की आएगी 6, तो प्लस की आएगी 6। तो दोनों फैक्टर क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों ही फैक्टर नेगेटिव होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ साइन किसका है, प्लस का है, तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे। और चाहिए क्या हमें, 7 चाहिए, तो 6 के जो फैक्टर बनेंगे वो 6 और 1 बन जाएंगे बच्चों, क्योंकि 6 और 1 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। 6 और 1 को ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है। तो इसका मतलब प्लस का ही 6 बनेगा और प्लस का ही 1 बनेगा, क्योंकि दोनों फैक्टर ही पॉजिटिव बनेंगे। तो 2x² प्लस का 6x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 3, प्लस का 1x हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7। और 6 और 1 की जगह मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 ही आएगा।
तो अब इनमें से कॉमन क्या लेंगे, तो देखिए इनको थोड़ा अगर आप इनको फैक्टर करके लिखेंगे तो आपको कॉमन लेना आसान हो जाएगा। 2 है, एक्स को एक्स स्क्वायर है तो एक्स को 2 टाइम लिख दिया। 6 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 6, और साथ में क्या इसके एक्स है, और 1 इंटू एक्स है तो एक्स ही है ये, प्लस कितना है 3 है। अब इनमें से कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक एक्स कॉमन आ जाएगा। इनमें से क्या बचेगा बच्चों, एक एक्स बच जाएगा। 2 कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, तो प्लस का क्या बच जाएगा हमारे पास 3। और इन लास्ट 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो एक्स बचेगा और 3 बचेगा। तो देखिए एक्स प्लस 3 यहाँ है, एक्स प्लस 3 यहाँ है, तो एक्स प्लस 3 कॉमन, और ये आ जाएगा 2x प्लस में 1। तो ये आ जाएंगे इसके दोनों फैक्टर। तो हमें इनको फैक्टर करना है तो इस टाइप से हम इसको फैक्टर करेंगे बच्चों। उसके बाद इसी का जो इसका थर्ड पार्ट है, तो इसमें से एक पार्ट और ले रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है जो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 6। तो देखिए हमारे पास क्या फैक्टर बनते हैं इसके, पहले माइनस, ये देखिए अब माइनस 6 है और माइनस 6 की मल्टीप्लाई होगी इस 6 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 36 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रही है तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और दूसरा फैक्टर नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा इस साइन पे। तो फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव होगा और सेकंड फैक्टर नेगेटिव होगा। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 36 ही आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उनको तो क्या आ जाए हमारे पास 5 आ जाए। तो मेरे पास 36 के वैसे तो अगर मैं सारे फैक्टर करूं तो ये बनेंगे, देखो 36 इंटू 1, और उसके बाद 18 इंटू 2 36 आता है, उसके बाद 12 इंटू 3 भी 36 आता है, और उसके बाद 9 इंटू 4 भी 36 आता है। तो इस तरह से इसके फैक्टर बन जाते हैं 36 के। अगर कुछ और भी बनते हैं तो आप चेक कर लीजिए, शायद इतने ही बनेंगे। अब देखिए, अब इनमें से जो फिट बैठेगा वो कौन सा है, हमें चेक करना है कि इन फैक्टर में से फिट फैक्टर कौन सा बैठ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें ये तो पता चल गया भी एक फैक्टर पॉजिटिव बनेगा और एक फैक्टर नेगेटिव बनेगा, वो तो चलो हम बना लेंगे, लेकिन बनेगा कौन सा अब देखते हैं। अगर 36 में 1 ऐड करते हैं तो 37 आता है, और 36 में से 1 माइनस करते हैं तो 35 आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, ओनली और ओनली 5 चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 18 में 2 ऐड करते हो 20 आता है, और 18 में से 2 माइनस करते हैं तो 16 आता है, तो इसका मतलब 5 तो इन दोनों में यहाँ भी नहीं आया। 12 में 3 ऐड करते हैं तो 15 आता है, और 12 में से 3 माइनस करते हैं तो 9 आता है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब ये फैक्टर है। 9 में 4 ऐड करते हैं तो 13 आता है, लेकिन 9 में से 4 माइनस करते हैं तब तो 5 आता है ना। इसका मतलब ये फैक्टर फिट बैठेगा हमारा। तो मैंने इसको लिख दिया 6x स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये माइनस का है तो एक फैक्टर प्लस का बनेगा, दूसरा माइनस का बनेगा। तो फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव होगा तो 9 पॉजिटिव होगा, तो मैंने प्लस का 9x लिखा। माइनस में जो 4 होगा वो नेगेटिव होगा, तो मैंने माइनस 4x लिखा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा, माइनस 6 है। अब जो कॉमन आएगा वो कॉमन ले लेंगे। 6 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3, एक्स स्क्वायर को लिख देंगे x मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ 9x को लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स, और यहाँ इस 4 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ जो 6 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3। तो मैंने सभी को, इन सभी को मैंने कन्वर्ट कर लिया बच्चों, इनके फैक्टर कर लिए हैं। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन करें। 2 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। 3 कॉमन आ जाएगा एक तो, और एक x कॉमन आ रहा है, ये लीजिए यही कॉमन आएगा। बचा क्या, 3 और x कॉमन आ गया तो बचेगा 2x बच गया। इधर से 3 और x कॉमन आ गया, 3x कॉमन आया तो बचेगा कितना, एक 3 बच गया यहाँ पे। इसी टाइप से यहाँ देखेंगे, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो माइनस कॉमन आएगा। 2 आ रहा है कॉमन, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या बचा, 2x बच गया, क्योंकि एक 2 तो कॉमन आ गया, और यहाँ से एक 2 कॉमन आ गया, तो माइनस तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 कॉमन आ गया तो 3 बच गया। तो देखिए 2x प्लस 3 यहाँ बन रहा है, 2x प्लस 3 यहाँ बन रहा है, तो 2x प्लस 3 इंटू बन गया बच्चों 3x माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गए। ये इसके हम क्या कहेंगे कि इसके ये प्राइम फैक्टर हो गए। तो इस तरह से हमें जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर करने हैं तो इसी टाइप से
एक इसका जो फोर्थ पार्ट है इसको आपने खुद ट्राई करना है कि किस टाइप से इसके फैक्टर बनाओगे आप। अभी मैं इसी बेस के ऊपर आपको कुछ और क्वेश्चन भी दे रहा हूं जिसके अंदर आपने उनको ट्राई करना है बच्चों। 5 क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से बना के दे रहा हूं जिनको आपने ट्राई करना है कि किस टाइप से इसके आप फैक्टर करेंगे। तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क हो जाएगा आपका। जिसमें आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करने हैं बच्चों, फैक्टर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसका एक्स स्क्वायर, आपको जो अगर इसके फैक्टर करने हैं तो इसमें जो आपको फैक्टर करने हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर करने हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके फैक्टर करने हैं आपने। थर्ड आपके पास है, थर्ड इसके अंदर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसके फैक्टर करने हैं आपने। फोर्थ आपके पास है, फोर्थ में आपके पास है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसके फैक्टर करने हैं। फिफ्थ आपके पास है, फिफ्थ में आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। तो ये आपके पास 5 क्वेश्चन है आपको जिसमें इनको ट्राई करने हैं कि किस टाइप से इनके आप फैक्टर करेंगे। मेथड आपने वही यूज करना है। एक बार मैं मेथड को दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। मैंने इसमें हर टाइप का क्वेश्चन डाल दिया जिनकी मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगी, सॉरी नेगेटिव मल्टीप्लाई वाला इसमें नहीं डाला है मैंने बच्चों। आप यहाँ पे ये नेगेटिव मल्टीप्लाई का कर लेंगे, -12 कर लेना इसको, जिसमें आपको नेगेटिव मल्टीप्लाई भी का हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए मैं इसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये आपके पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें आपको c की मल्टीप्लाई करनी होती है किसके साथ, a के साथ। a और c की मल्टीप्लाई अगर क्या आती है बच्चों, पॉजिटिव आती है, तो हमें ध्यान देना है अगर a और c की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही है तो दोनों फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि a और c की मल्टीप्लाई अगर पॉजिटिव आ जाए तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। वो डिपेंड करेगा यहाँ पे इस साइन पे। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर ये साइन नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसी टाइप से a और c की मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव आ रही है तो हमेशा ही ध्यान रखना एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, दूसरा फैक्टर नेगेटिव ही होगा। अगर दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो भी यहाँ डिपेंड करेगा साइन पे। अगर यहाँ साइन प्लस का है तो फर्स्ट फैक्टर जो पॉजिटिव हो जाएगा और सेकंड फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ साइन माइनस है तो फर्स्ट फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आई थी तो यहाँ साइन क्या था, नेगेटिव था, तो दोनों फैक्टर क्या बने थे बच्चों, आपके नेगेटिव बने थे। दोनों फैक्टर क्या बने थे, नेगेटिव। और उसके बाद दोनों फैक्टर यहाँ पे देखिए जब हमने बनाए थे तो -4 और -3 दोनों ही नेगेटिव बनाए थे। और जब सेकंड में जब मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव आई थी तो दोनों फैक्टर ही पॉजिटिव बन गए थे, क्योंकि मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही थी तो यहाँ साइन क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ साइन पॉजिटिव था तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव बन गए थे। और इसमें जो साइन यहाँ था वो क्या था, नेगेटिव था। तो यहाँ साइन नेगेटिव था तो दोनों फैक्टर क्या बन गए थे, हमारे नेगेटिव बन गए थे, क्योंकि मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही थी। तो दोनों फैक्टर माइनस था तो माइनस बन गए थे, और यहाँ इसमें मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रही थी तो दोनों फैक्टर क्या बन गए थे, प्लस के। और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में जब मल्टीप्लाई की थी तो नेगेटिव मल्टीप्लाई आई थी, और नेगेटिव मल्टीप्लाई आई थी तो हमने यहाँ फिर साइन चेक किया। तो यहाँ साइन किसका था, प्लस का साइन था, और प्लस का साइन था तो इसका मतलब दोनों फैक्टर ही क्या बने, एक तो प्लस का क्या बना, 9x बना, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव बनेगा और सेकंड फैक्टर क्या बना था आपका, नेगेटिव बना था। अगर साइन यहाँ में मल्टीप्लाई अगर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो एक फैक्टर पॉजिटिव होता है और एक फैक्टर नेगेटिव होता है। और यहाँ साइन अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा और सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फैक्टर करने हैं, तो इस कंसेप्ट को फॉलो करना है बच्चों। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको
घर पे होमवर्क करने के लिए दे दिए बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।